हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट का चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने किया था रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में हमने कॉनकेव के किए थे रूल्स, 4 रूल्स थे। अब उनके बेसिस पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो यहां देखो, देयर आर टोटल 6 केसेस, जिसमें केस वन, ये सारे 6 केसेस इसलिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रख के फिर स्टडी किया गया है। तो 6 प्लेसेस बने थे ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक है पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो देखना जरा इस केस में अगर ये बनाते हैं, ये हो गया कॉनकेव मिरर, शेड कर दिया मैंने, इधर बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिर नेमिंग भी करना जरूरी है। इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया C। when object is beyond when object is at infinity, तो ऑब्जेक्ट को कहीं दूर रख दिया है एट इंफिनिटी। वहां से जो रेज आ रहे हैं वो सारे रेज क्या होंगे बताओ? पैरेलल होंगे। वो सारे रेज क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का मतलब ही यही होता है कि सारे रेज क्या है बताओ? पैरेलल हैं। तो ये ऊपर वाला देखो रे नीचे की तरफ गया रिफ्लेक्ट हो करके। हमने कौन सा लॉ लगाया? तो ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो एक रे ऊपर से लिया, दूसरा रे यहां से लेते हैं, पैरेलल लिया, ये भी पास करेगा फोकस से। तो देखना जरा, इसका अगर ये टॉप होता और ये बॉटम होता तो सारे टॉप और बॉटम यहीं आकर के मिल रहे हैं, टॉप और बॉटम दोनों। तो इसका जो इमेज है वो फोकस पे ही मिलेगा और पॉइंट साइज मिलेगा। इमेज जो है वो फोकस पे ही मिलेगा और पॉइंट साइज मिलेगा। तो इमेज के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इमेज में हमेशा पहले हम लोग पोजीशन बताएंगे कि कहाँ बनेगा। पोजीशन कहाँ बनेगा ये बताओ? एट फोकस। फिर क्या होगा इसका? नेचर में 3 नेचर आएंगे इसके। रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि रेज जो है ना वो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। जो रे गया था वही रिफ्लेक्ट होकर के आया और उन्हीं का आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये रियल हो गया। इन्वर्टेड इसलिए रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है क्योंकि जो रे ऊपर वाला था, ग्रीन वाले रे को देखो, तो ये टॉप वाले रे थे, तो ये कहाँ आ गया? आफ्टर रिफ्लेक्शन बॉटम में आ गया। और जो बॉटम वाला था पर्पल वाला, वो ऊपर की तरफ चला गया, तो नीचे वाला रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर की तरफ चला गया। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, इसलिए रियल इन्वर्टेड। और इसका साइज बताना है, साइज। तो देखो पहले अगर सपोज करो कि ये था अगर हमारा इमेज, तो यहाँ पर पॉइंट साइज मिला है। तो पॉइंट साइज मिला है तो हम क्या कहेंगे? हाईली डिमिनिश्ड लगभग पॉइंट साइज। तो ये 4 चीजें हमें डिस्कस करनी होती है: पोजीशन, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। रियल का मतलब होता है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल का मतलब होता है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी अगर हम फोकस पे स्क्रीन रखे होते तो मुझे स्क्रीन पे ब्राइट सा स्पॉट दिखता, वो उसका क्या हो जाता बताओ? इमेज हो जाता।
इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी आपके बुक में कि सन का फोकस हमें पता, मतलब सन कोई स्फेरिकल मिरर है उसका फोकस पता लगाना है, तो सन का डॉट वाला इमेज जितने डिस्टेंस पे आ रहा है स्क्रीन पे वही डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ। आप उस एक्टिविटी को भी देख सकते हो। तो ये था हमारा केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब केस 2 पे आते हैं। when object is beyond c, when object is beyond c मतलब c से भी आगे है, when we are measuring the distance from pole, ये रहा मिरर, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है एफ, ये है सी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, तो सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर ये है, तो अब रेज जब हम निकालेंगे तो अभी हम लोग पॉइंटर का हेड के बारे में सोच रहे हैं, हेड। तो पॉइंटर का जो टॉप है वहां से 2 रे निकालना जरूरी है, तभी पता लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पॉइंटर का जो टॉप है वो कहाँ पे मिलेगा। तो अभी तो ये इंसिडेंट रे बना दिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये पास करेगा किससे बताओ, एफ से। फिर एक रे निकालेंगे जो कि कहाँ से पास करेगा बताओ, एफ से पास करेगा, क्योंकि ये सारे लॉज हमें पता है, ये एफ से पास करेगा। तो फिर ये इट बिकम्स पैरेलल टू, बहुत केयरफुली बनाओगे तो एक्चुअली में पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से 2 रे निकला था, एक ग्रीन एक पर्पल, वो दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो दिस इज आवर इमेज। और अगर आप अच्छे से बनाते तो पता लगता है कि ये डिमिनिश्ड ही बन रहा है। अगर ध्यान से देखो तो मैंने थोड़ा सा ना इसको टेढ़ा बना दिया है, ये ऐसे आएगा, फिर टेढ़ा हो जा रहा है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा तो डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। जो इसका साइज था उससे कम साइज होगा यहाँ। और पोजीशन क्या होगा, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज के नेचर में हमें बताना है, इमेज में पोजीशन कहाँ कहाँ इमेज बन रहा है बताओ। तो इमेज बन रहा है बिटवीन, पोजीशन सबसे पहले बताएंगे, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्वर्टेड तो है ही, रियल भी है ही, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, और डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो जाएगा साइज में। क्लियर। आप अगर रूलर और ये सब कुछ लेकर के चलोगे तो एग्जैक्ट फिगर बनेगा, तो आपका भी ऐसे ही सही बनेगा। नई ढंग से बनाओगे तो हो सकता है कि ये जो है इधर आ जाए। अब आप कहोगे कि मैम आप करते क्या हो, खाली इसका बस 2 रे निकाला और इसी का पता लगा ले, लेकिन बॉटम का तो पता लगा नहीं। तो ध्यान से सुनना, बॉटम से एक रे इमेजिन कर लो जो कि ऐसे जा रहा है, और ये किससे होकर के जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमने क्या पढ़ा था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इमेज ऑब्जेक्ट था परपेंडिकुलर, तो इमेज भी क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर, यानी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं फुट होगा, और वो ये है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड केस। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग बॉटम का क्यों नहीं लेते, हमेशा टॉप का ही लेते, क्योंकि बॉटम का पता है, ऑब्जेक्ट ही हम लोग ऐसा ले रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है, तो इसका बॉटम भी परपेंडिकुलर ही मिल जाता है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगा। इसका बॉटम अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज का बॉटम भी कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं थर्ड केस में, when object is at C, मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब, when object is at C। तो देखना, ये बना दिया मिरर, ये इसको पॉलिश भी कर दिया इस साइड से, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, और लोकेट करना है पोल, फोकस, लगभग डबल ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे,
यहाँ से दो रेज निकालना है, ये एक रे निकाला पैरेलल, तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से। क्लियर, ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अब एक कर देंगे फोकस से, तो ये कहाँ से पास करेगा, ये हो जाएगा पैरेलल, उतना ज़्यादा पैरेलल नहीं हुआ और ये भी उतना सही नहीं हुआ, फोकस से पास करेगा तो ये इट बिकम्स पैरेलल, तो ये बन जाएगा हमारा इमेज। थोड़ा सा इसको और सीधा बनाते हैं ना, तो ये बन गया हमारा इमेज। इमेज बन गया, तो आप देख रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ होगा, सी पे ही होगा, सेम साइज का होगा। और जो टॉप था ऊपर में, अब वो टॉप कहाँ चलाया, नीचे में चलाया। थोड़ा सा आपको इसको मैनेज करना होगा ताकि आप इसको दिखला सको कि ये कहाँ मीट कर रहा है, इसी पे मीट कर रहा है। सॉरी, ये ग्रीन कलर से था, मतलब ऐसे। तो सोच समझ के करना है क्योंकि हमें नेचर पता है कि वो बनता सी पे ही है। तो अब ऑब्जेक्ट इमेज के नेचर के बारे में क्या लिखोगे, इमेज के बारे में लिखोगे कहाँ पे बन रहा है, एट सी इटसेल्फ, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। साइज इसका क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल का मतलब हमेशा याद रखना कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हो गई इमेज की यहाँ पे। तो ये था हमारा केस थर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू केस फोर्थ। केस फोर्थ में है when object is between F and C, when object is between F and C, तब हमें बनाना है बिटवीन F एंड C। तो ये देखो, ये मिरर बना दिया मैंने। अभी तो हम लोग कॉनकेव मिरर के ही टोटल 6 केसेस कर रहे हैं। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया पोल, ये बन गया F, ये बन गया C। तो जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, तो ये लो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया C और F के बीच में। अब इसका इमेज बनाना है, तो ये एक रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टॉप से दो रे लेंगे और इस बाय प्रॉपर्टी, बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से पास करेगा, F से पास करेगा, F से पास करेगा। अब देखना जरा, ये हो गया हमारा एक रे तो हमने निकाल लिया जो कि क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब एक दूसरा रे हमेशा की तरह लेंगे जो कि पास करेगा कहाँ से बताओ, फोकस से। ठीक है, तो दैट बिकम्स पैरेलल टू, एक मिनट, तो फिर से वो पैरेलल हो जाएगा किसके बताओ, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया पैरेलल। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब आप देखना कि ये दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट कर रहे हैं ना। तो ये बन गया हमारा इमेज, ये बन गया हमारा इमेज। तो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा दिख रहा है, देख करके भी कोई बता सकता है कि ये इनलार्ज्ड है, तो ये इनलार्ज्ड बनेगा ही। तो इसमें जब हम लोग इमेज का नेचर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो आप देख रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी तो बनता था इमेज कहाँ, सी और एफ के बीच में, और अब जब ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। रियल तो है ही, इन्वर्टेड है ही,
और सेम साइज है, छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो इनलार्ज्ड लिखेंगे, इनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड, इनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा हमारा बियॉन्ड सी बनेगा। सो दिस वाज केस 4 जो कि हमने कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू केस 5। आराम आराम से करो, पॉज करके आप उसको कॉपी करो, खुद से बनाओ, साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। और ये क्लास 10th है तो इसमें तो सबको अच्छा नंबर लाना होता है, पूरे ज़िंदगी के लिए 10th का मार्क्स क्या जुड़ जाता है, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। सभी आपसे 10th का ही मार्क्स पूछेंगे, 10th में क्या लाया था, इससे उसके इंटेलिजेंस का लेवल पता लगता है। तो केस 5th में है when object is at focus, when object is at focus। तो देखना जरा, ये बना दिया मैंने मिरर, इसको पॉलिश भी कर दिया। अब ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, नामांकन करना है पी, ये रेड कैसे हो गया, ब्लैक बनाना था मुझे, अच्छा कोई बात नहीं, एफ, ये हो गया सी। अब पी एफ सी हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ बनाना है बताओ, ऑब्जेक्ट को बनाना है फोकस पे, बना दिया। अब यहाँ से दो रेज निकालेंगे, दो रेज निकालेंगे, एक निकालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर इसको पास कराएंगे कहाँ से बताओ, फोकस से पास कराएंगे, करा दिया, इसको दे दिया ये और ये बन गया ये वाला एरो। अब दूसरा पास कराएंगे, अब दूसरा रे देखो, ध्यान से देखना है आपको कि अब दूसरा रे हम फोकस से नहीं पास कराते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे है। इससे पहले हर केस में हमें फ़ायदा ये होता था कि दो रेज लेते थे, एक पैरेलल और एक ये वाला, ये वाला और एक इधर वाला, तो उससे काम चल जाता था। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि खुद ही फोकस पे है, तो अब वहीं से रेज कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ पे लास्ट वाले रूल, 4 रूल जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उसमें से 4th रूल लगेगा। लास्ट वाले रूल में है, लास्ट वाले रूल में है कि यहाँ से आपको एक ड्रॉ करना है, कहाँ बताओ, पोल तक, कर दिया। अब ये जितना भी एंगल बना रहा है, ये जितना भी एंगल बना रहा है सेम एंगल बनाएगा यहाँ से, सेम टू सेम एंगल बनाने दो इसको, ठीक है। तो दिस इज, ये आ रहा था इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो तो ये जरा पैरेलल हो गया रेज, पैरेलल हो गया रेज, तो इमेज कहाँ मिलेगा, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। तो ये भी फर्स्ट वाले केस का ऑपोजिट है। फर्स्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अगर इमेज बनाना पॉसिबल होता तो कुछ इमेज ऐसे बनता, इन्फिनिटी पे बनता, लेकिन वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो फोकस पे, यानी इन्फिनिटी और फोकस का इंटर रिलेशनशिप है जो कि आपको याद रखना है। तो ये सारे 5 केसेस जो थे सिमिलर थे, एक जैसे थे, जिधर से रेज निकल रहा है उधर ही इमेज बन रहा है। बस एक केस 6 जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि केस 6 इज पिक्यूलियर, तो इस पे हम स्टार मार्क लगा देते हैं। व्हेन, इसका थोड़ा ऑपोजिट बनेगा नेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड, when object is between pole and focus, when object is between pole and focus। तो देखना जरा, ये मैंने बना दिया, शेड भी कर दिया। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस जो बनाएंगे थोड़ा आगे तक बनाएंगे, ठीक है। अब लोकेट करना है हमें, दिस इज P,
this is F, and this is C. Object is between pole and focus. ये ऑब्जेक्ट बना दिया. यहां से दो रेज निकालेंगे. एक रे क्या निकालेंगे बताओ? पैरेलल टू दिस, देन पैरेलल टू दिस. ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगा? ये पास करेगा हमारा फोकस से. ये पास करेगा फोकस से. क्लियर? तो ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे रे आ जाएगा. इसमें आपको क्या करना है कि इसी को ना पीछे भी क्या करना है? एक्सटेंड करा देना है. पीछे भी क्या करा देना है? एक्सटेंड. देखने दो मुझे डॉटेड लाइन है या नहीं. डॉटेड लाइन है नहीं है, कोई बात नहीं. चलो इसी को मैंने पीछे भी एक्सटेंड करा दिया. बहुत सुंदर. अब क्या करना है? दूसरा रे लेना है जो कि कहाँ से पास करेगा बताओ? पोल पे जाएगा. तो यहां से लेकर के मैंने पोल से मैच करा दिया. अब जितने एंगल पे पोल पे बना है उतने ही एंगल पे क्या होगा बताओ? रिफ्लेक्शन भी होगा. तो उतना ही एंगल हमें फिर से बनाना है यहाँ से. तो लगभग उतना ही एंगल मैंने बना लिया. ठीक है, अब इस साइड तो मैच नहीं करने वाला. इस साइड नेवर इंटरसेक्ट ऑन दिस साइड. नेवर इंटरसेक्ट ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड मतलब जब मिरर वैसे रखा गया है तो अब इसी को पीछे क्या करना पड़ेगा बताओ? एक्सटेंड करना पड़ेगा. पीछे एक्सटेंड करा दिया. सपोज करो कि दोनों मिलते हैं यहाँ पे. दोनों मिलते हैं कहाँ पे? यहाँ पे. तो फिर यहाँ पर मिलते हैं तो ये बन गया हमारा क्या बताओ? इमेज. ये बन गया हमारा इमेज. और ये देखो यहाँ से जो दो रे निकले थे यही दोनों रे यहाँ पे जाकर के मिल रहा है ना. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ हेड. दिस इज द पोजीशन ऑफ टॉप ऑफ द एरो. तो काफी बड़ा दिख रहा है आपको, इनलार्ज्ड दिख रहा है. तो इमेज का नेचर क्या क्या है? इमेज हमें क्या मिलेगा? तो लिखेंगे सबसे पहला बिहाइंड द मिरर. कहाँ मिल रहा है ये? बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे बनेगा. सिर्फ यही एक केस है जिसमें इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है. बाकी 5 केसेस में जो इमेज था वो ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर बन रहा था जिधर से लाइट आ रहा था. ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा था. यहाँ है बिहाइंड द मिरर. काफ़ी बड़ा है तो हाईली मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड हम लोग लिख सकते हैं. इनलार्ज्ड. इनलार्ज्ड के बाद क्या लिख सकते हैं? इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड नहीं है. और ये एक्चुअली में नहीं मिट कर रहा है, ये एपियर हो रहा है. ये डॉटेड का मतलब होता है नॉट इन एक्चुअल. डॉटेड का मतलब होता है नॉट इन एक्चुअल. नॉट इन एक्चुअल. तो इसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन दी, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन. कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन. क्लियर? तो ये थे टोटल 6 केसेस जो कि आपको याद रखने हैं कॉनकेव मिरर के. इसके बाद से है कॉनकेव मिरर का यूज है. छोटे मोटे क्वेश्चन यूजेस पे भी आते रहते हैं. 6th केस पिक्यूलियर है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और याद रखना है. अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. जिसमें पहला यूज है टॉर्च में यूज किया जाता है. टॉर्च, सर्च लाइट, इन सब में यूज किया जाता है. पहला है यूज्ड एज रिफ्लेक्टर. यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस. टॉर्च में यूज किया जाता है. व्हीकल्स लाइट में यूज किया जाता है. सर्च लाइट में यूज किया जाता है. इन सब जगह यूज किया जाता है. इसके पीछे मकसद ये है कि अगर फोकस पे रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन होगा. सारे रेज निकलेंगे फोकस से ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या जाएंगे फिर? इट बिकम्स पैरेलल. इट बिकम्स
पैरेलल, और पैरेलल में क्या होगा, तो पावरफुल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा. रेज बिकम्स पैरेलल, रेज बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट को कहाँ रखा गया है, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट फोकस, यानी बल्ब को कहा जा रहा है व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट फोकस, then rays becomes parallel after reflection, which is powerful beam of light. beam मतलब collection, which is powerful beam of light. तो हम ज़्यादा इंटेंसिटी वाले लाइट में कोई चीज़ को आसानी से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं. तो ये था पहला यूज़. दूसरा है used as shaving mirrors, used as shaving mirrors. शेविंग मिरर्स में भी ये जैसे शेविंग मिरर है, इसमें आपने अपना फेस रखा कहाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस. ये रहा फेस, यहाँ पर है फेस. ठीक है. फेस के बाद आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा. इस तरीके से याद नहीं है ये, तो इनलार्ज्ड बनेगा. और बिहाइंड द मिरर, तो इनलार्ज्ड and behind the mirror. behind the mirror. तो ये हो गया हमारा. फिर थर्ड में है यूज्ड बाय डेंटिस्ट. तो यूज्ड एज मिरर, यूज्ड एज मिरर बाय डेंटिस्ट. डेंटिस्ट भी यही काम करता है, वो मिरर को काफ़ी क्लोज ले जाता है आपके टूथ के, और जब आप उसका इमेज देखोगे तो उसमें काफ़ी बड़ा दिखेगा. यहाँ भी वही होता है, एक छोटा सा हेयर, जैसे हेयर था ये छोटा सा, तो ये काफ़ी बड़ा हेयर दिखेगा. तो डेंटिस्ट भी उसी कॉन्सेप्ट पे यूज़ करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी में यूज़ किया जाता है. फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि इसको ज़रा समझो, अगर ये अर्थ है और ये सन है, सन तो काफ़ी बड़ा है, सन से जितने भी रेज निकल रहे हैं वो सारे क्या, सन से जितने भी रेज निकल रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, बताओ. इतना बड़ा सन है और इतना दूर है कि वो सारे रेज पैरेलल अपीयर होंगे. तो वो सारे आ रहे हैं किस तरीके से, बताओ, पैरेलल बन के आ रहे हैं अर्थ की तरफ. अब अर्थ पे मैंने अगर एक छोटा सा जगह चूज़ कर लिया, अब इसको देखो, छोटे से जगह को मैंने बड़ा कर लिया, और इसमें मैंने वो लगाया सोलर कुकर, सोलर कुकर लगा दिया. सोलर कुकर में सारे रेज को मैंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके सारे पैरेलल रेज को कहाँ पे फोकस करा दिया, एफ पे, फोकस पे. अब वहाँ पे आपने जो भी चीज़ें रखी हुई है वो पक जाएगा, वो सारे रेज आकर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे रिफ्लेक्टर के थ्रू, मिरर के थ्रू. तो सारे रेज एक ही जगह अगर आकर के पॉइंट आउट करेंगे तो फोकस पे क्या होगा कि जो भी चीज़ आपने बॉल में रखा हुआ है वो चीज़ पक जाएगा, क्योंकि अब सारे रेज आ गए तो इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई, हीट बढ़ गया. ठीक है. तो ये था हमारा कॉनकेव. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. तो देखना जरा, इसमें दो केस बनते हैं. केस वन, when object is at infinity, when object is at infinity. तो देखते हैं when object is at infinity में क्या हो रहा है. तो यहाँ पर बनाएंगे कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में ये बना दिया,
ये बना दिया। अब बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे स्ट्रेट लाइन लेना है। ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको नाम दे दिया पोल फोकस। अच्छा, ये तो कॉन्वेक्स है ना, तो फोकस फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इधर हम लोगों ने एट इन्फिनिटी लिया हुआ है, तो यहाँ ले लो कहीं भी इन्फिनिटी। अब यहाँ से रेज निकालेंगे। रेज निकालेंगे तो देखना जरा, एक रे को पैरेलल ले जा रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, रेज बिकम्स पैरेलल। पैरेलल लेते गए तो फिर ये क्या होगा बताओ, ये एपियर होगा, ये एपियर होगा कि फोकस से पास कर रहा है। ये एपियर होगा कि फोकस से पास कर रहा है। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो एपियर होगा कि फोकस से पास कर रहा है, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा। यानी इधर मुझे बनाना चाहिए डॉटेड। इधर मुझे क्या बनाना चाहिए बताओ, डॉटेड। तो डॉटेड डॉटेड डॉटेड, इसको कहाँ से पास करा देंगे, फोकस से। अब एक दूसरा ले लो, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट तो कितना बड़ा भी हो सकता है। अब मैंने दूसरा ले लिया रे, यहां से, ठीक है। ये रे क्या करेगा, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि लगेगा कि ये कहाँ से पास कर रहा है। अगर इसको मौका मिलता तो ये फोकस पे जाता। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ मिलेगा हमें, फोकस पे, और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो जा रहा है। देखो ना, इसका टॉप था ये, बॉटम था ये, दोनों रेज एक ही जगह जाकर के मिल रहे हैं। तो इमेज के बारे में आप क्या क्या लिखोगे, इमेज के बारे में लिखोगे कहाँ बन रहा है ये, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और क्या होगा, और क्या होगा देखना जरा, तो इरेक्ट बनेगा बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट वर्चुअल, हमेशा इसमें इरेक्ट वर्चुअल एंड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। तो पहला हो गया पोजीशन, फिर दूसरा हो गया इरेक्ट वर्चुअल और पॉइंट साइज। तो ये था पहला केस। अब हम लोग कॉन्वेक्स में करने जा रहे हैं दूसरा केस। आ रही है बात समझ में आपको। when object is at any other, when object is not at infinity and any other position, any other position, कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो सबका एक ही नेचर बनेगा। वो क्या है देखना है हमें। ये देखो मैंने बना दिया, इसमें कॉन्वेक्स बना दिया ना, ये रहा कॉन्वेक्स, इस साइड से शेड कर दिया। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। कहीं भी ऑब्जेक्ट को डाल दो, मैंने कहीं भी डाल दिया ऑब्जेक्ट, ये रहा नॉट एट इन्फिनिटी। तो यहां से जब रेज निकलेगा तो एक पैरेलल रे निकाला, फिर इसका नेचर होगा कि ये कहाँ से पास करेगा बताओ, इसका नेचर होगा कि ये एफ से पास करे। उसी तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा, उसी तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये ऐसे जा रहा था तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला गया, और अपीयर होगा कि ये कहाँ से पास कर रहा है, एफ से पास कर रहा है।
अब दूसरा रे ले लेंगे, यही टॉप से ही ले लेंगे रे, दूसरा रे ले लेंगे जो कि पोल से कनेक्ट करेगा। तो ये पोल से उतने ही एंगल पे फिर एक दूसरा रे बनेगा जो लगभग उतना ही एंगल रखा होगा। ठीक है, तो ऐसा अपीयर होगा कि ये अगर पीछे मौका मिलता तो ये इस तरीके से जाता। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये दोनों एंगल को सेम बनाता हुआ। अब आप देखो दोनों जहाँ पे मिले हैं वहाँ पर आपने बना दिया क्या, ये देखो टॉप के लिए था तो एरो का जो हेड था वही हेड यहाँ भी मिलेगा, लेकिन अब साइज हो गया है छोटा, साइज हो गया है छोटा, इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है और वर्चुअल है। तो इमेज के बारे में क्या क्या बातें लिखेंगे बताओ? इमेज के बारे में लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, इसका पोजीशन लिखते हैं बिहाइंड द मिरर, और ये हमेशा बिटवीन पोल एंड फोकस मिलेगा, बिटवीन P एंड F। दूसरा है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे अपीयर्स टू मीट। वर्चुअल के बाद है इरेक्ट, बिल्कुल सीधा सीधा मिल रहा है, उल्टा नहीं हुआ। इरेक्ट के बाद है डिमिनिश्ड, ये क्या हो गया बताओ? छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड इसको कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ इसको? डिमिनिश्ड। तो ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब उसके बाद से है यूजेस, उसके बाद से क्या है, दो ही केसेस होते हैं, क्योंकि पहले वाले केस में हो गया इन्फिनिटी और दूसरे वाले केस में कहीं भी रखोगे तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। तो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूजेस में है, पहला यूज है रियर व्यू मिरर्स, rear view mirrors in cars, trucks, etc. Now see, तो it is used as rear view mirrors in cars, trucks, etc. rear view mirror में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको उल्टा इमेज दिखे तो कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? ट्रक जो सीधा चलना चाहिए उल्टा दिखे तो दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि उस टाइम में ड्राइविंग के टाइम में पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। तो वहाँ पे हम कॉन्केव ना यूज़ करके क्या करते हैं, कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है बहुत दूर, उसका इमेज मुझे छोटे से मिरर में चाहिए। तो जो साइड मिरर्स लगे होते हैं कार या ऑटोमोबाइल्स में, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है बताओ? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, सो ईजिली आइडेंटिफाइड। इरेक्ट इमेज की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आ रही है, कार आ रहा है, ट्रक आ रहा है या बाइक आ रहा है। और डिमिनिश्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिमिनिश्ड भी बनाता है, तो छोटे से मिरर में ही बड़े बड़े डिमिनिश्ड, मिसिंग कहाँ पेन मिस कर जाता है, यही तो दिक्कत है। नाउ सी, डिमिनिश्ड होने की वजह से, डिमिनिश्ड सो कैन बी सीन इन अ स्मॉल मिरर। तो स्मॉल मिरर में ही हम डिमिनिश्ड की वजह से पूरे चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है विजिलेंस मिरर इन शॉप्स। आप जाते हो ज्वेलरी शॉप या किसी भी शॉप में, तो आप वहाँ पे देखते होगे कि कहीं पे एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया और उसी में वो सारा व्यू देख रहे होते हैं। तो वो मिरर में कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, विजिलेंस मिरर। आजकल तो लोग घर पे भी लगाने लगे, किसी के बालकोनी में भी आप लगा हुआ देखते होंगे कॉन्वेक्स मिरर। उससे क्या होता है कि वो छोटे से मिरर में ही पूरा व्यू देख लेते हैं, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर सारे का। तो विजिलेंस मिरर इन शॉप्स एंड स्टोर्स। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है। तो जब ज़्यादा दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो भी उसका छोटे से मिरर में ही सारा व्यू दिख जाता है। छोटे छोटे साइज़ के होने की वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, पूरा व्यू देख पाते हैं। फिर तीसरा है टू व्यू कॉर्नर, टू व्यू corners that are not easily accessible।
कभी कभी आप देखोगे कि जब आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हो और शार्प बेंडिंग कॉर्नर आता है रोडवेज में, तो वहाँ पे कोने पे ना ये कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। वो इसलिए क्योंकि कोई उस साइड से अगर गाड़ी आ रही है, एल शेप में जो भी होते हैं रोड्स, उस साइड से जो गाड़ी आ रही है तो वो कॉर्नर में मिरर जो लगा रहता है उस पर दिख जाता है कि उस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, तो आप अपना स्पीड कम कर लेते हो, आराम आराम से बेंडिंग टर्न लेते हो। तो वहाँ भी कॉन्वेक्स ही यूज़ किया जाता है। स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ किया जाता है टू स्कैटर लाइट, टू स्कैटर लाइट टू वाइडर एरिया। मतलब स्कैटर स्ट्रीट लाइट में यूज़ किया जाता है कि अगर फोकस पे रखा है तो उसको ज़्यादा एरिया में क्या कर सकें, हम उसको फैला सकें। तो फोकस पे बल्ब रख दिया जाता है तो फिर ऑब्जेक्ट वाले प्रिंसिपल से ये इन्फिनिटी पे बनने लगता है, तो उस केस में लाइट क्या होता है, ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और फिर उनके यूजेस। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी आवर क्लास थर्ड, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करेंगे साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अब शुरू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास में मिरर फॉर्मूला पे, जिससे आते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अपना बुक भी लेकर के बैठना है और पेंसिल, इरेजर, रूलर वगैरह सब लेकर के बैठना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।